और तब श्रृंगी ऋषि ने कहा कि अब मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराऊंगा, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा होगी, और यह 1 दिन का यज्ञ होगा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ 1 दिन का था। 1 वर्ष का अश्वमेध यज्ञ जब पूर्ण हो गया तब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ में देवता लोग जब आहुति लेने के लिए आए, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, वरुण, भगवान शंकर, सूर्य, चंद्रमा सब आए। दशरथ जी महाराज के यज्ञ मंडप में वे देवता दिव्य रूप से विराजमान थे। यज्ञ चल रहा था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, और वे देवता लोग आपस में वार्ता कर रहे थे। वो वार्ता किसी को सुनाई नहीं पड़ी, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उन्होंने वर्णन किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं उन देवताओं में ब्रह्मा जी भी आए थे। सब लोगों ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, आपने ही रावण को वरदान दे दिया है कि वो मनुष्य और बंदर को छोड़कर और किसी के द्वारा पराजित नहीं होगा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। इस कारण से रावण ने आतंक फैला रखा है, हम सब देवता दुखी हैं। सब लोग ब्रह्मा जी को ये बातें कह रहे, सब अपनी अपनी व्यथा सुना रहे थे। भगवान शंकर ने कहा, हमारी दशा देखो, समय से मुझे रावण के यहाँ अपनी पूजा कराने के लिए जाना पड़ता है, देर हो जाए तो रावण नाराज हो जाता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन, रावण सोनित आवे। समय से ब्रह्मा जी जाकर रावण के दरबार में वेद पाठ करते थे। अगर समय से न पहुंचे, देर हो जाए, तो रावण ब्रह्मा जी को भी डांटता था, कहाँ थे अभी तक आप, आए नहीं वेद पढ़ने के लिए। हम इतने खाली थोड़ी बैठे हैं कि तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, समय से आकर के वेद पाठ कर लेना चाहिए। ये तपता रावण का था महाराज। देव गुरु बृहस्पति नहीं बोल सकते थे रावण के दरबार में, हिम्मत नहीं बोलने की, और अगर बोल दें तो रावण का सेवक डांटता था, स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रिण। अय बृहस्पति कम बोलो, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा है। अब तो महाराज चंद्रमा की बड़ी दुर्दशा थी। चंद्रमा को रावण का सेवक डांटता था, न बोल चंद्र मंद बुद्धि। अय मंद बुद्धि चंद्रमा तुम मत बोलो, चुप रहो। न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये लंकेश दशानन की सभा। ये रावण का आतंक था हमारा। सारे देवता त्राहि त्राहि कर रहे थे। दश वदन दमित दैवत परिषद, श्री वेदांत देशिक स्वामी जी के शब्द हैं। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं, 10 वदन दमित दैवत परिषद, देवताओं की जो परिषद थी उसको 10 वदन रावण ने मसल डाला। 10 वदन दमित दैवत परिषद अभ्यर्थित दासरथि भाव। राम जी भगवान दशरथ नंदन क्यों बने? तो वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं, रावण के द्वारा जिन देवताओं की परिषद का मर्दन हो चुका था, उस परिषद ने जब आपसे प्रार्थना की, तब आप दशरथ नंदन बने। 10 वदन दमित दैवत परिषद अभ्यर्थित दासरथि भाव, तब आप दशरथ नंदन बने। तो ये घटना कहां की थी? दशरथ जी के यज्ञ मंडप में वे देवता आपस में विचार कर रहे थे, और अभी विचार ही कर रहे थे तब तक उन देवताओं के बीच में भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर बैठ करके प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पाणि ही पीतवासा जगतपति ही, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर बरमाला विभूषित भगवान उन देवताओं की सभा में गरुड़ पर बैठ करके आ गए। वैनतेयम समारोहीय, अपने गरुड़ पर बैठ करके। ये दृश्य किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है, महर्षि वाल्मीकि देख रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं। यज्ञ चल रहा है, श्रृंगी महर्षि मंत्र पढ़ रहे हैं, वशिष्ठ जी बैठे, वामदेव बैठे, दशरथ जी बैठे, कर्मकांड चल रहा है। लेकिन उसी यज्ञ मंडप में दिव्य रूप से ये देवताओं की परिषद एकत्रित हुई और उसमें भगवान भी आ गए। देवताओं ने भगवान से कहा, हे प्रभु, रावण के आतंक से हमें मुक्ति दिलाओ। तो भगवान ने कहा, इसीलिए मैं आया हूं,
चिंता मत करो, मैं अवतार लेने जा रहा हूं। बोले कहाँ अवतार लेंगे? भगवान ने कहा ये दशरथ जी जो यज्ञ कर रहे हैं, मैं इन्हीं का बेटा बनने जा रहा हूं। बोले तुरंत? बोले हाँ, ज्यादा देर नहीं, बस अब इनके हम पुत्र बनने ही जा रहे हैं, इसलिए आप लोग निर्भय हो जाओ। भयम त्यजत, भय का त्याग कर दो। आपके हित के लिए सपुत्र पौत्रम सामात्यम, पुत्र पौत्रों के सहित, मंत्रियों के सहित रावण के संपूर्ण वंश का मैं विनाश कर दूंगा, आप चिंता मत करो। लेकिन रावण को मारने के बाद भगवान ने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, 11,000 वर्ष तक यहीं रहूंगा अयोध्या। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च, 10,000 वर्ष और 10,100 वर्ष, कितना हुआ? 11,000 हो गया। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च, 11,000 वर्ष तक बत्स्यामि मानुषे लोके, इसी मनुष्य लोक में, मनुष्यों के बीच में, मनुष्य के रूप में मैं रहूंगा। क्या करेंगे इतने दिनों तक रह करके आप? तो भगवान कहते हैं पालयन पृथ्वी मिमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए, प्रजा का पालन करने के लिए मैं 11,000 वर्ष रहूंगा, और मैं अपने आप को 4 रूपों में प्रकट करने जा रहा हूं। ततः पद्मपलासाक्ष कृत्वात्मानं चतुर्विधम, अपने को 4 रूपों में मैं प्रकट करूं। और ये कहते हुए भगवान उन देवताओं के मध्य से अंतर्धान हो। जब भगवान अंतर्धान हो गए, देवताओं ने देखा भगवान ने वचन दिया है हमारी रक्षा का, भगवान अंतर्धान हो गए। देवताओं के बीच से भगवान अंतर्धान हुए और गए कहाँ? बोले कहीं नहीं गए। ज्यों ही भगवान इधर अंतर्धान हुए, तब तक उधर अग्निकुंड से अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए, क्योंकि यज्ञ चल रहा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। प्राजापत्य पुरुष चरु लेकर के वो प्रकट हुआ। इधर भगवान का अंतर्धान होना और इधर अग्निदेव का प्राकट्य होना, और अग्निदेव अपने हाथ में चरु लिए थे। तो भगवान अंतर्धान होकर के गए कहाँ? बोले भगवान कहीं नहीं गए, भगवान इधर अंतर्धान हुए और भगवान ही चरु बन गए, और चरु बनकर अग्नि देवता के हाथ में भगवान आ गए, और वही चरु लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए। भगवान स्वयं को, अपने आप को पायस के रूप में निर्मित कर दिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि इदम तो नृपसार्दूल पायसम देव निर्मितम। अग्नि देवता ने कहा हे राजन, इस पायस को ग्रहण करो। ये पायस कैसा है? बोले दूध, चीनी और चावल से बना है। कहते नाना, अग्नि देवता ने कहा पायसम देव निर्मितम। देवाधिदेव भगवान श्रीमन्नारायण हरि जो हैं वही पायस बन गए हैं। पायसम देव निर्मितम, देवाधिदेव भगवान ही पायस बन गए हैं। प्रजाकरम गृहाणत्वम, ये प्रजा को देने वाला, पुत्र को देने वाला है। इस चरु को, इस पायस को ग्रहण करो। ये कह करके अग्नि देवता ने वो पात्र दशरथ जी के हाथ में दे दिया। कैसा पात्र था? बोले दिव्य पायस संपूर्णाम पात्रीम पत्नीमिव प्रियाम तप्त जाम्बूनदमयीम राजतांत परिच्छदाम। स्वर्ण के पात्र में तप्त जाम्बूनदमयीम पात्रीम, और उसमें पायस भरा हुआ, और चांदी के ढक्कन से ढका हुआ। जब वो पायस दिया, और देते समय अग्नि देवता ने कहा कि इस पायस को अपनी पत्नियों को खिला दो। फिर तो दशरथ जी महाराज ने उस पायस को बांटा। सबसे पहले महारानी कौशल्या को दिया। कौशल्या जी को कितना दिया? बोले आधा, अर्ध भाग कौशल्य ही देना, आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया। अब बचा आधा, फिर उसका 2 भाग किया। 1 भाग सुमित्रा जी को दे दिया। पहले कौशल्या जी को दिया, फिर सुमित्रा जी को दिया।
क्यों? बोले बड़ी पत्नी कौशल्या है और उनके बाद दूसरी पत्नी सुमित्रा जी हैं, महारानी केकई तीसरी पत्नी। जिस क्रम से विवाह पाणि ग्रहण है उसी क्रम से उनका सम्मान भी है, यज्ञ में, पूजन में, समाज में, सब जगह। ये नहीं कि सब एक बराबर हो। महारानी कौशल्या को आधा पायस दिया और आधे का आधा सुमित्रा जी को दिया, और जो आधा बचा था उसको भी दो हिस्सा किया। एक हिस्सा केकई जी को दिया और एक जो बचा था उसको फिर सुमित्रा जी को दे दिया। और इस पायस के भक्षण से तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई, गर्भ को धारण किया। ये गर्भ धारण जो है ये लौकिक नहीं है, अलौकिक। गोविंदराज स्वामी जी ने अपनी टीका में लिखा है कि ये गर्भधारण दिव्य था। स्त्री पुरुष के संयोग से ये गर्भधारण नहीं था, अपितु यज्ञ के प्रसाद मात्र से ही तीनों रानियों ने गर्भ को धारण कर लिया। और तीनों रानियों के गर्भ में भगवान 4 रूपों में आए। सबसे पहले कौशल्या जी ने पायस ग्रहण किया तो कौशल्या जी के गर्भ में राम जी आ गए, और उसके बाद सुमित्रा जी को पायस दिया तो सुमित्रा जी के गर्भ में लक्ष्मण जी आए, और तब केकई जी को पायस दिया तो केकई के गर्भ में भरत जी आए, और फिर बचा हुआ पायस सुमित्रा जी को दिया तो सुमित्रा जी के गर्भ में शत्रुघ्न जी आए। तीनों माताओं के गर्भ में आने का यही क्रम है। पहले राम जी गर्भ में आए, फिर लक्ष्मण आए, फिर भरत आए, फिर शत्रुघ्न आए। जन्म में थोड़ा अंतर हुआ, पहले राम जी प्रकट हुए, फिर भरत जी प्रकट हुए, फिर लक्ष्मण जी प्रकट हुए। लेकिन गर्भ में जो आने का क्रम है, पहले राम जी आए, फिर लक्ष्मण आए, फिर भरत आए, तब शत्रुघ्न आए। इसीलिए चारों भाइयों का जब नाम लिया जाता है तो इसी क्रम से लिया जाता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये नहीं कहा जाता राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, ऐसा तो नहीं कहा जाता। और लक्ष्मण जी को रामानुज इसीलिए कहा जाता है। रामानुज का मतलब जो राम का अनुज हो, तो राम जी के साक्षात अनुज तो भरत हैं, क्योंकि राम जी के बाद भरत जी का जन्म हुआ है। अनु माने पश्चात, जायते माने जो जन्म ले उसको कहते हैं अनुज। तो राम जी के बाद तो भरत जी का जन्म हुआ, तो रामानुज भरत को कहना चाहिए, लेकिन भरत जी को रामानुज नहीं कहा। रामानुज नाम लक्ष्मण का पड़ा, रामानुज रघुरेख खिंचा। क्यों? बोले राम जी के बाद लक्ष्मण जी आए। जन्म भले भरत जी का पहले हुआ, लेकिन पहले राम जी आए, और राम जी के बाद गर्भ में आए तो लक्ष्मण जी आए, इसलिए लक्ष्मण जी को ही रामानुज कहा गया। रामानुज लघुरेख खिंचाई। तीनों माताएं अंतर्वतनी हुई, और जब अंतर्वतनी हुई धीरे धीरे समय बीता। कितना समय बीता? बोले सुख जुत कछुक काल चल गयऊ। सुखपूर्वक वो काल बीता और भगवान के प्राकट्य की मंगलमयी बेला आ गई। 11 महीने 24 दिन बीत गए। ततश्च द्वादशे मासे ऋतूनाम षट् समत्ययुः। 6 ऋतुएं बीत गईं। ततश्च द्वादशे मासे, साधारण बालक 9 महीने 9.5 महीने में पैदा हो जाता है, लेकिन माताओं ने कितने दिन गर्भधारण किए? बोले 11 महीना तो पूरा पूरा बीत गया, और 12वें महीने में भी 24 दिन बीत गए। मात्र 6 दिन बचा था 1 वर्ष पूर्ण होने में, क्योंकि चैत्र की पूर्णिमा के दिन ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ था, और चैत्र की पूर्णिमा को ही चरु भक्षण से माताएं गर्भवती हुई, और फिर चैत्र पूर्णिमा से 1 वर्ष 24 दिन, 11 महीने 24 दिन बीत गए, तब नवमी को भगवान प्रकट हुए। 6 दिन बचा है पूर्णिमा आने वाले। तो इतने दिनों तक भगवान गर्भ में रहे, और फिर भगवान के प्रकट होने की वो मंगलमयी बेला आई। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गया। चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार दिन, अभिजित मुहूर्त, भगवान के प्रकट होने की वो मंगलमयी बेला आ गई। मां कौशल्या अपने पलंग पर बैठी सोच रही थी।
दिन के मध्याह्न के समय में पूर्व दिशा की ओर देख रही थीं और सोच रही थीं, ये बालक कब प्रकट होगा। 11 महीने बीत गए, 12वें महीने में भी 24 दिन हो गए। कब बालक जन्म लेगा, कब मैं बालक का मुख देखूंगी, यही सब माँ कौशल्या सोच रही थीं। तब तक माँ कौशल्या ने क्या देखा, उनकी आंख के सामने अचानक प्रकाश प्रकट हुआ। ऐसा प्रकाश कि जैसे कक्ष के अंदर, कमरे के अंदर सूर्य भगवान प्रकट हुए। और एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य में जितना तेज और प्रकाश होगा उतना प्रकाश प्रकट हुआ। माँ कौशल्या की आंखें देखने में असमर्थ हो गई। माँ कौशल्या ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद माँ कौशल्या ने धीरे धीरे आंख खोली और देखने का प्रयास किया, तो क्या देखती हैं, उस प्रकाश के मध्य में नीले रंग का दिव्य मंगल विग्रह भगवान का दिखाई पड़ा। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर वनमाला विभूषित भगवान नारायण माँ कौशल्या के सामने प्रकट। माँ कौशल्या ने देखा, समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि शास्त्र के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा भगवान के स्वरूप को बार बार माँ कौशल्या ने सुना था। क्या सुना था? बोले सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम। भगवान के स्वरूप वर्णन को श्रवण किया था कितनी बार, तो वो तुरंत स्मरण हो गया, अरे ये तो भगवान नारायण है, ये स्वरूप तो नारायण का है। शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर वनमाला विभूषित भगवान के स्वरूप को देखकर माँ कौशल्या हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगी। भय प्रगट कृपाला दीन दया कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप कैसा रूप भगवान का। बोले लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। अपने आयुधों को धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। अब तो माँ कौशल्या हाथ जोड़ करके स्तुति करती। आइए हम सब लोग भी भाव से भगवान की स्तुति कर लें। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। तुई कर जोरी स्तुति तोरी, तेरी विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण अनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जिगा वही श्रुति संता। तो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम पुर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति निर्नर। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि दीन जय। कई कथा सुहाई बात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लय। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अरूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। यह चरित गाव
गावई हरिपद पावई तेन परहि भव कूपा यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परहि भव कूपा विप्रधेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गुरु वैष्णव संतन की जय। भगवान माँ कौशल्या के सम्मुख प्रकट हो गए। माँ कौशल्या ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने सब कथा सुनाई। कही कथा सुहाई मात बुझाई। क्या कथा बताई? बोले हम आपके बेटा बन करके आए। मैया ने कहा बेटा बन करके तो आप आए हो, लेकिन बाप जैसे दिख रहे हो। कौन मानेगा कि आप मेरे बेटा? आप जगत पिता कर सुत मैं जान वाली स्थिति। आपको मैं अपना बेटा कहूं, लोग तो कहेंगे कौशल्या बावरी हो गई। ममौरसो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। धीर गंभीर व्यक्तियों की मति स्थिर नहीं रहेगी। लोग कहेंगे कौशल्या बावरी हो गई। भगवान भी किसी के पुत्र होते। तो भगवान ने कहा फिर मैं क्या करूं? मैया ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। अगर आप पुत्र बने हैं तो शिशु लीला करो, बाल लीला करो। क्या करना पड़ेगा? मैया कौशल्या ने कहा तजहु तात यह रूपा, ये रूप त्यागो और आप बालक बन जाओ। फिर तो मैया के वचन को सुनकर के भगवान बालक बन गए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। भगवान बालक बन गए और बालक बन करके जोर जोर से भगवान रोने लगे। जब रोने लगे तो रोने की आवाज बाहर सुनाई पड़ी। 60,000 वर्ष बाद दशरथ जी के महल में किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज आज सुनाई पड़ी। जब दशरथ जी पैदा हुए थे तब रोए थे, तब वो आवाज सुनी गई थी। आज 60,000 वर्ष बाद राजा दशरथ के महल की प्राचीरों के बीच में जब बालक के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, मानो 60,000 वर्ष से सबके कान ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि नवजात शिशु के रोने की आवाज कब सुनने को। महल की दीवार, प्राचीर, दरवाजे, खिड़की, छत, जमीन सब जो है मानो इस ध्वनि को सुनने के लिए लालायित। और तब तक जब बालक के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, अब तो किसी को बताना नहीं था, सबको समझ में आ गया। और तब तक दौड़ी दौड़ी दासी ने जाकर के महाराज दशरथ को सूचना दी। महारानी कौशल्या ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दशरथ जी ने जब सुना कि पुत्र प्रकट हुआ है, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समान। दशरथ जी को ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई और दशरथ जी महाराज इस आनंद को संभाल पाते। तब तक महारानी कैकेयी के महल से भी पुत्र के प्राकट्य का समाचार आया। दासी ने आकर के कहा महारानी कैकेयी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आप तो दशरथ जी महाराज उठ करके खड़े हो गए, कांपने लगे। अभी इस आनंद को दशरथ जी संभाल पाते, तब तक सुमित्रा जी के महल से 2 दासियां दौड़ी दौड़ी आई। उन्होंने कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सुमित्रा महारानी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी महाराज का शरीर कांपने लगा, आनंद में विभोर हो गए, सब कुछ भूल गए। गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा, उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंदित
कहीं न सिराई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहूं बाजा। दशरथ जी महाराज तो परमानंद में डूब गए और स्वयं कहने लगे, अरे बाजा बजाने वाले आओ, गीत गाने वाले आओ, उत्सव मनाओ, खजाना खोल दो, लुटाओ। अब तो महाराज मंत्रियों ने खजाना खोल दिया, लुटाना शुरू किया, बधाई बंटने लगी और देखते देखते गाने बजाने वाले गवैया बजैया सब आ गए, नर्तक गायक गुणी जन आ गए और ये समाचार जंगल की आग के समान फैल गया चारों तरफ। क्या? बोले दशरथ जी के घर में 4 बालक प्रकट। कौशल्या ने जायो लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गया, चारों तरफ हल्ला मच गया महाराज। अब तो अवध की जो बधूटियां थीं वो सब श्रृंगार कर करके उपहार की सामग्री लेकर गाते बजाते हुए दशरथ जी के महल की ओर चल पड़ी। झुंड की झुंड उधर से आ रही हैं, उधर से आ रही हैं। संत महात्मा लोग जो अयोध्या के पास सरयू के तट पर जंगलों में तपस्या समाधि में बैठे थे, उनकी समाधि टूट गई, तपस्या छूट गई, उठ करके खड़े हो गए। एक दूसरों से पूछा, ये समाधि क्यों छूट गई? अब तपस्या में मन नहीं लग रहा है। वृद्ध महात्मा जो थे, बूढ़े महात्मा जो थे, उन महात्माओं ने कहा तपस्या और समाधि का फल है भगवान का दर्शन, और वे भगवान अयोध्या में जब बाल रूप में प्रकट हो गए तो अब न समाधि की जरूरत है न तपस्या की जरूरत है, चलो और चल करके उनका दर्शन करो। अब तो महाराज ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा विमलात्मा लोग अयोध्या की ओर कूच कर गए महाराज, और लोग गांव गांव से देश देश से जहां जिसको पता चला सब अयोध्या की ओर चल पड़े गाते बजाते हुए राम जी के जन्म महोत्सव में सम्मिलित होने के। और देखते देखते दशरथ जी के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई, बधूटियां आ गईं, खूब बधाई दिया। और उन बधूटियों ने, अयोध्या की सीमंतनियों ने कौशल्या रानी को बधाई दी और गीत गाया। दशरथ जी के आंगन में, द्वार पर, गली में सर्वत्र बधाई बजने लगी और लोग नाचने लगे, उत्साह के साथ राम जी का जन्म महोत्सव मनाया। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की। तोरत तानन, तोरत तानन रागे में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। बधाई हो। प्रेम भरी प्रम सागन नाचे, प्रेम भरी प्रम सागन नाचे, प्रेम भरी, प्रेम भरी, प्रेम भरी प्रम सागन नाचे, प्रेम भरी प्रम सागन नाचे। नूपुरी बांधे
बाजे। बधाई हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। न्योछावरी श्री राम लला झुकी। न्योछावर श्री राम लला झुकी। न्योछावरी श्री भरत लला झुकी। न्योछावर श्री भरत लला झुकी। न्योछावरी श्री लखन लला झुकी। न्योछावर श्री लखन लला झुकी। न्योछावरी श्री शत्रुघ्न लला की। न्योछावर श्री शत्रुघ्न लला की। न्योछावरी श्री चारों लला झुकी। न्योछावर श्री चारों लला झुकी। नहीं को लाजत, नहीं को लाजत, मांगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। जय हो। सिया अली यह कौतुक देखत। सिया अली यह कौतुक देखते। सिया अली यह कौतुक देखत। सिया अली यह कौतुक देखते। प्रीति रजनी, प्रीति रजनी जागने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। बधैया बाजे, बधैया बाजे। बधैया बाजे, बधैया बाजे। बधैया बाजे, बधैया बाजे। बधैया बाजे, बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नगरी में भैया, 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 नगरी में। अरे घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लेती लेती कहे महिमा गावे। लेती लेती कहे महिमा गावे।